हेलो नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्रेशर सिविल में। तो जो बिल्कुल ही सिविल के बारे में बिल्कुल ही फ्रेशर है, मेरे चैनल से आपको जैसे पता चल रहा है कि ये वीडियोस मैं उनके लिए बनाऊंगा जो बिल्कुल ही फ्रेशर हैं, मतलब जिनको और भी कुछ जानना है सिविल के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज ये मेरी पहली वीडियो, आई होप सो कि आप सबको पसंद आएगी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्वे के बारे में। क्या होता है सर्वे? तो सर्वे में तो सबसे पहले चीज़ आती है लेवलिंग। तो आज मैं उसी के टॉपिक पे बात करूँगा। ये जो आज मैं लेवलिंग करके आया हूँ, एक शिमला का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। तो जैसे कि आप ये सब देख पा रहे हो, ये सारी की सारी पहाड़ी है शिमला की। तो वहाँ के मैंने लेवल्स लिए हुए हैं, ठीक है जी। ये पहाड़ी ऐसे ऊपर को जा रही है, ऊपर को जाते जाते ये सारा ऊपर को यहाँ आते आते काफ़ी इसकी हाइट हो जाती है। और फिर यहाँ से ये सारा हम नीचे को जा रहे हैं। तो ये बीच का ये जो पोर्शन है, तो ये पूरी ऐसे बिल्कुल स्टीक पहाड़ी है। ये नीचे का एरिया हो गया, ये वाला ऊपर का एरिया हो गया, है ना जी। तो ये हमने वहाँ पे एक बेंचमार्क लगाया था। बेंचमार्क आपको पता होता है कि कोई भी टेम्प्रेरी बेंचमार्क आप एज्यूम कर सकते हो। जैसे वहाँ पे एक ब्रिज था स्टील का, तो मैंने उस स्टील के ब्रिज को एज्यूम करके बेंचमार्क अपना लगाया था। तो उसके बाद ये मेरी कुछ रीडिंग्स आई हैं। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ स्टाफ रखा, ये मेरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बन गया। उसके बाद ये जो सभी लेवल्स लेता गया यहाँ पे जब मेरे को विजिबिलिटी ख़त्म हो गई, यानी कि बोल सकते हैं हाइट की पे जाने की वजह से ना, तो दिखना बंद हो गया। तो यहाँ पे मेरा चेंज पॉइंट है, यहाँ पे है एक, फिर यहाँ पे हो जाता है, फिर यहाँ पे हो जाता है, और फिर एक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी। ये सभी चेंज पॉइंट है। ये लिखा हुआ है CP6, CP7, CP8, CP9, ये सभी। तो चलिए मैं बताता हूँ अभी इसका करना क्या है। तो ये मैंने लेवल्स ले लिए, ठीक है जी। लेवल्स करते कैसे हैं, ऐसे मैंने कोई ज़्यादा कोई दूसरा नहीं, नॉर्मल जो चलता है आजकल ऑटो लेवल, उसी से मैंने ये सारे लेवल्स किए हैं। तो ये मैंने शीट बनाई है, एक लेवल शीट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसके फॉर्मेट के बारे में, लेवल के क्या होता है फॉर्मेट में सबसे पहले दो लेवल में एक्चुअल में होते हैं, दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसमें जो कि मैंने ये किया हुआ है, और एक होता है राइज एंड फॉल मेथड, उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो वो बेसिकली क्या होता है, आपको जैसे कोई रोड में फिलिंग और कटिंग के लिए फॉर्मेशन लेवल बनाना होता है, तो मोस्टली उसमें यूज़ होता है। और भी कहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज़ किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने एक बेंचमार्क लिया था, यहाँ लिखा है टॉप ऑफ स्टील ब्रिज। तो उस ब्रिज से मैंने यहाँ लेवल रखा था, मेरी रीडिंग है 3.80, 500 मैंने जूम किया था, और ये मेरी यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आके 503। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि होता क्या है। सीरियल नंबर होता है, स्टेशन होता है, स्टेशन में आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा 0 था और मैंने 5 मीटर के डिस्टेंस पे ये लेवल्स लिए हैं, ठीक है जी। जैसे ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ऐसे, ओके। तो पहली रीडिंग मेरी आई थी 3.80। तो मेरा 500 में मैंने प्लस किया 3.80 को, तो मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 503.80, ठीक है जी, जैसे आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद जो फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं ऑटो किसी भी लेवल से, तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है आफ्टर सेट द इंस्ट्रूमेंट, तो उसको हम बोलते हैं बैक साइड। स्टेशन हो गया, बैक साइड हो गया। IS मीन इंटरमीडिएट साइड,
एंड फोर साइड। एच आई मीन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आर एल मीन रिड्यूस्ड लेवल। और रिमार्क्स में आप जैसे कि आपने कोई चेंज पॉइंट किया है बेंचमार्क, तो उसमें आपको रिमार्क्स लिखने के लिए यहाँ पे रिमार्क्स लिखने के लिए बेंचमार्क सीपी लिखने के लिए रिमार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए, जैसे कि फर्स्ट रीडिंग आपकी 3.80, तो इसको मैंने आर एल में प्लस किया है, तो ये मेरा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी उसके बाद जो रीडिंग्स लेते हैं हम मीडियम में, मीडियम जो बैक साइड के बाद जो 2, 3, 4, 5 जितनी भी रीडिंग्स होती है वो होती है इंटरमीडिएट साइड, जैसे कि ये मैंने ली हुई है सभी। तो अभी इसके हमने क्या करने होते हैं, रिड्यूस लेवल निकालने होते हैं। ठीक है जी। सर्वे में सबसे हमें मेन क्या चाहिए होता है, रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल ही सारा मेन होती है। तो जैसे मेरा 500 आ गया, इसका मैंने बैक साइड किया है, यह मेरा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी रिड्यूस लेवल निकालने के लिए क्या करना होता है, रिड्यूस्ड लेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू आर एल प्लस बैक साइड। ये समझ गए जी। जैसे मेरे को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं पता था, हमने एक अज्यूम किया आर एल 500, ये 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो मैंने 500 लिया है, तो 500 को आर एल, जैसे आर एल ये आ गया प्लस बैक साइड जो फर्स्ट रीडिंग आपने देखी इंस्ट्रूमेंट पे। ठीक है जी। मान लो 2 मीटर आगे मेरी 3.80 आई थी, तो मैंने इन दोनों को इसमें प्लस कर दिया, आर एल में बैक साइड प्लस कर दिया, मेरा आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद हमने क्या करना होता है, रिड्यूस लेवल निकालने होते हैं। तो आर एल जो क्या होता है, आर एल इज इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। क्लियर है जी। ये दो चीज़ें आप दिमाग में बिठा लो इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, इन सब की। इसके बाद 1-2 फार्मूले और होते हैं, वो लास्ट में जब हम इसका मेन डिस्टेंस निकालना होता है हाइट का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया आर एल प्लस बैक साइड, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अभी हमने जैसे आर एल निकालने हैं, ठीक है, एक आर एल था हमारा। अभी दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से जो दूसरी रीडिंग हमने ली है इंटरमीडिएट साइड, इसको माइनस करते जाएंगे। जैसे कि आर एल निकाला है हमने, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड जो है वो माइनस करते जाएंगे। ठीक है जी। तो 3.3 मैंने माइनस कर दिया 503.80 में से, तो मेरा आ गया 500.5। ठीक है जी। एंड सो वन ऐसे करते करते अभी जैसे एक मेरा फिर लास्ट जब मैंने इंस्ट्रूमेंट उठाया था, इंस्ट्रूमेंट उठाने से पहले क्या करते हैं हम लोग, जो आखिरी पॉइंट लेते हैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करने से पहले या इंस्ट्रूमेंट बंद करने से पहले, तो आखिरी जो पॉइंट लेना होता है उसको हम फोर साइड में लिखते हैं। जैसे मैंने उठाया, उससे पहले एक रीडिंग ली, लास्ट मैंने ये रीडिंग ली, मेरे को पता है इसके बाद मेरे को इंस्ट्रूमेंट चेंज करना पड़ेगा, तो वो रीडिंग मैंने यहाँ पे नोट कर ली। ठीक है जी। नोट करने के बाद मैंने जो हमारा स्टाफ होता है, मेजरमेंट स्टाफ जो होता है, तो वो उसको वहीं पे उसी पॉइंट पे होल्ड करना होता है। ठीक है जी। लेकिन उसको मतलब हिलाना नहीं होता, उससे क्या होता है एक्यूरेसी मतलब आपका फ़र्क आ सकता है लेवलिंग में। ठीक है जी। तो जिसने भी आपका जो भी लेबर का बंदा होगा, जो स्टाफ मैन होगा आपका, आपने इसको बोलना भाई इसको हिलाना नहीं है, जैसे भी है, जब तक मैं इंस्ट्रूमेंट चेंज करके सेट नहीं कर लेता तुमने इसको हिलाना नहीं है इंस्ट्रूमेंट को। तो फोर साइड आ गया, फोर साइड में से फिर मैंने इस आर एल में से ये फोर साइड माइनस करके ये मेरा एक आर एल आ गया। अभी जब हम चेंज पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट करते हैं चेंज, उसके बाद फिर हमें एक नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है। ठीक है जी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आर एल प्लस बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद इसी कॉलम में आपने, इसी रो में आपने रहना है। ठीक है जी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फोर साइड आपने कर लिया, हाइट ऑफ अब आपने अपनी मशीन जो आपका जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होगा उसको सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग लेते हैं हम बैक साइड लेते हैं। ठीक है जी। बैक साइड रीडिंग आ गई। बैक साइड रीडिंग को अभी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, आपका आर एल आ गया था, आर एल में बैक साइड प्लस करेंगे तो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। ठीक है जी।
एंड ऐसे आप करते 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 फिर आप इंटरमीडिएट साइड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये माइनस करते जाएंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये माइनस करता है, ये करके आपकी ये रीडिंग्स आ जाएंगी। फिर मेरा चेंज पॉइंट आ गया। ऐसे करते 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 मेरे 8 से 9 पॉइंट जो थे चेंज पॉइंट हो गए थे। ठीक है जी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है अपना इंस्ट्रूमेंट क्लोज कर दिया था। ठीक है जी, यहाँ थे। अभी क्या करना है आपने, मेन जो 2 फार्मूले जो मैंने आपको बोला था वीडियो के एंड में बताने के लिए। मेरी थोड़ी सी हैंड राइटिंग अभी मैंने तेज़ में लिखा है, कुछ खास नहीं है। तो 2 फार्मूले होते हैं कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है सारी, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है जी, तो उसको चेक करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। इसको बोलते हैं सिग्मा, मेरा वैसे ऐसे होता है लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा फोरसाइट। ठीक है, सिग्मा फोरसाइट का मतलब सम ऑफ फोरसाइट। सम ऑफ फोरसाइट का मीन्स हो गया जितने भी हमने फोरसाइट रीडिंग जो थी हमारी आई थी, इसको प्लस कर लेना हमने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो ये मेरा आ गया था 4.32 और माइनस सम ऑफ बैक साइड। सम ऑफ बैक साइड, ये जो मेरी बैक साइड रीडिंग्स थी ये वाली 1 2 जितनी भी थी, ठीक है जी, इसको मैंने प्लस कर लिया। ठीक है जी, ठीक है, फोर साइड माइनस बैक साइड इज इक्वल टू फर्स्ट आर एल, मीन दिस इज फर्स्ट आर एल 500 माइनस लास्ट आर एल मीन दिस वन। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इन दोनों का सम माइनस करके फर्स्ट आर एल माइनस ये वाला, ये आपको इसी से ही आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी कि आपने जो लेवल किए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है जी, तो सम ऑफ फोर साइड मेरा आया था 4.32। ओके जी, और सम ऑफ बैक साइड मेरा आया था, इसको सभी को प्लस करके बैक साइड को मेरा आया 3.3.62 3.88, सभी को प्लस करके मेरा आया था 30.89। ठीक है जी, 4.32 में से माइनस 30.89 किए तो ये मेरा आ जाता है -26.57। ओके, और मेरा फर्स्ट एरर था 500 एंड मेरा लास्ट एरर था 526.57। ओके जी, तो अभी मैंने फर्स्ट एरर में से, फर्स्ट एरर कितना था 500.00 माइनस 526.57। ठीक है जी, इसका भी ये आगे, सॉरी इसको काट देता हूँ मैं यहाँ से, -26.57। ठीक है जी, मीटर भी कर सकते, जो भी मतलब कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है, तो ये मेरे जो लेवल थे ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और उसको शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया अभी तक वो कर ले। आगे भी ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें आपको सिविल इंजीनियर से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।